बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तुमसे अब देखो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। बट पहली चीज जो तुम नोटिस करोगे तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अब साफ साफ दिख रहा होगा, सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना इसमें से। तो अल्फा टू द पावर 11 को जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 8 प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर 11 को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बीटा टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन कितना, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, ठीक है। अब दूसरी चीज उसने बताया था कि अल्फा और बीटा, ये जो इक्वेशन है 2z² माइनस ऑफ 3z माइनस ऑफ 2 आयोटा, इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने क्वाड्रेटिक में भी किए होंगे, तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, तो तुम क्या करोगे कि ये जो अल्फा टू द पावर 8 प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर मेरे को इसकी वैल्यू, मैं पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने क्वाड्रेटिक में भी किए होंगे। तो तुम्हें अब जैसे, क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर रूट है अल्फा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अल्फा से सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा² माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर एक तरफ रख लो, अल्फा एक तरफ रख लो, तो 2 अल्फा² माइनस ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू 3 अल्फा। अब एक क्वेश्चन लेंथी क्यों है? क्योंकि जब तुम एक बार स्क्वायरिंग करोगे तब तुम अल्फा टू द पावर 4 तक पहुंचोगे, बट तुम्हें अल्फा टू द पावर 8 तक पहुंचना है, तो तुम्हें 2 बार क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। तो मजदूरी क्या करनी है, खूब सारी करनी है, तो करो। तो सबसे पहले जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4 अल्फा टू द पावर 4, ये मिल जाएगा तुम्हारा 4, और आयोटा स्क्वायर कितना माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 8 अल्फा टू स्क्वायर आयोटा इक्वल्स टू 9 अल्फा स्क्वायर। अब क्या करो, अल्फा स्क्वायर एक तरफ, अल्फा टू द पावर एक तरफ, और फिर क्या दोनों तरफ वापस स्क्वायरिंग करोगे, तो यहाँ से बन जाएगा 4 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, 9 कॉमन आ जाएगा, प्लस 8 आयोटा, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोबारा स्क्वायरिंग करोगे। अब जैसे ही दोबारा स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 16 अल्फा टू द पावर 8 प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ कितना, 4 4 जा 16 टू जा 32, 32 अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा टू द पावर 4। अब इसको स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 81, और ये बनेगा माइनस का 64, तो 81 माइनस 64 प्लस 144 टाइम्स ऑफ आयोटा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, इस वाली टर्म को इधर भेजोगे, तो अल्फा टू द पावर 4, 81 माइनस 64 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, 15 प्लस 32 कितना, सॉरी ये होगा 17, तो 17 प्लस 32 कितना, 49। मजदूरी कर रहा हूँ यार, और कुछ नहीं कर रहा। प्लस 144 आयोटा, तो यहाँ से 16 कॉमन ले लोगे तो अल्फा टू द पावर 8 प्लस 1 आ गया। तो अल्फा टू द पावर 8 प्लस 1 की वैल्यू मिल गई, वही तुम्हें चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे, तो ये होगी अल्फा टू द पावर 4 49 प्लस 144 आयोटा डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। सिमिलरली वैल्यू तुम्हारी इधर बीटा वाले की टर्म्स में भी आएगी, ठीक है। अलग से थोड़ी निकालोगे, यही तो आएगी ना, तो इसको बीटा वाली टर्म्स में लिख दोगे। तो यहाँ अल्फा टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ बीटा टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड है, और यही टर्म इधर आया होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये वाला जो पूरा टर्म है ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा बीटा टू द पावर 15 अल्फा टू द पावर 15, और नीचे भी वही लिखा हुआ है, तो वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सोच पा रहे होंगे तुम, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारा लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। तो फिर तुम देखोगे तो रियल पार्ट तुम्हारा हो जाएगा 49/16, एंड जो इमेजनरी पार्ट होगा तुम्हारा वो हो जाएगा 144/16। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। तो बेसिकली जो मेन आइडिया था, वो मेन आइडिया क्या था कि रूट्स को तुमने क्या करना था, सेटिस्फाई करना था, और फिर जो हायर पावर है उसको रिड्यूस करना था, ठीक है। ये था इसका मेन आइडिया। तो समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें एक कोई कर्व दे रखा है, अभी अपने को पता नहीं कौन सा कर्व है, फिर ये तो साफ साफ दिख रहा है सर्कल है, फिर कुछ एरिया की बात हो रही है, तो पहले ये कर्व पता कर लेते हैं। तो जो भी छुप के बैठा है, जेड को एक्स प्लस आयटा वाई सब्सटीट्यूट कर दो, आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो जेड को अगर मैंने एक्स प्लस आयटा वाई लिख दिया, तो ये बन गया तुम्हारा ये
बना नहीं बना? बिल्कुल बन गया। अब देखो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा x, यहाँ से भी x, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2x, और फिर आयोटा x बन रहा है इधर, इधर माइनस का आयोटा x बन रहा है तो कैंसिल हो गया। आयोटा y बन रहा है, माइनस का आयोटा y बन रहा है, कैंसिल हो गया। इधर से माइनस का y, इधर से भी माइनस का y, तो कितना हो गया, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और तुम इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स माइनस 2। मतलब ये तो एक लाइन दे रखी है, ये एक सर्कल दे रखा है, तो अब एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है, इसका सेंटर है 3,0 और रेडियस कितनी है 1 है। ठीक है, तो देख लो, बना लेते हैं एक रफ डायग्राम। तो अगर ये पॉइंट 3,0 है, तो सर्कल जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा, 1 रेडियस का सर्कल रहा होगा, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा 2,0, और ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा 4,0, एंड दिस पॉइंट इज 3,0। अब लाइन देख लेते हैं। तो जैसे तुम y को 0 पुट करोगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू 2, मतलब यहीं से लाइन पास होनी है। अब 3 पे देख लेते हैं लाइन का बिहेवियर कैसा है। तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाइट 1 ही है इसकी, और इस सर्कल की रेडियस भी 1 थी, मतलब यहाँ से पास होगी लाइन। तो इन दोनों से, और जैसे ही तुम x को 0 पुट करोगे y माइनस 2 आ रहा है, तो मतलब इन तीनों पॉइंट से लाइन कहीं ना कहीं क्या होगी, पास होगी ऐसे। ठीक है, अब इन एरिया की बात हो रही है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनइक्वालिटी में यहाँ लेस देन है, मतलब सर्कल के इनसाइड वाले एरिया की बात हो रही है। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको लेट से मैंने अल्फा बोल दिया, और अंदर वाले पार्ट को बीटा बोल दिया। तो तुमसे अल्फा माइनस बीटा का मॉड ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एरिया निकालना है तुम्हें। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए एरिया अंडर द कर्व में चले जाओ, साफ साफ तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ये क्वाड्रेंट का एरिया तुम्हें पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, रेडियस 1 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। अगर मैंने क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, और हाइट कितनी है, हाइट भी 1 है। ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हें अल्फा। अब बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे मिल जाएगा, अल्फा को माइनस कर दो सर्कल के एरिया में से, तो बीटा होगा तुम्हारा पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा आ गया। अब तुमसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो निकाल लो यार, अब दोनों आ गए, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ टिपिकल था ही नहीं, बस जेड को एक्स प्लस आइटा वाई सब्सटीट्यूट करना था, आंसर आ जाता उससे तुम्हारा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है तुम्हें कि ऐसा ऐसा कुछ दिया है, फिर बोल रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर सी है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन वर्टिसेस का 11 है, तो तुम्हें एक अननोन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो तुम सी फाइंड करोगे। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब कई लोगों को डायरेक्ट इसका सेंटर पता होता है, बट कई लोगों को नहीं पता होता है, तो अपन वो देख लेते हैं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता है, वो वाला केस देख लेते हैं। तो z को x प्लस आयटा वाई रखना तो आता है, तो z को तुम क्या रख दो, x प्लस आयटा वाई रख दो। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयटा वाई हो जाएगा। जब तुम ये सब्सटीट्यूट करोगे तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस आयटा वाई, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस आयटा वाई माइनस आयटा का मॉड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस आयटा वाई प्लस आयटा। ठीक है, तो जब तुम दोनों तरफ से मॉड वगैरह रिमूव कर दोगे, बढ़िया से थोड़ी सी मजदूरी करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगी, सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, गर्व से मजदूरी करो, बढ़िया मजदूरी करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 8/5 इक्वस टू 0। यहाँ से क्या सेंटर नहीं निकाल पाओगे, अब तो सोए सेंटर निकाल दोगे। एक्स कोऑर्डिनेट साफ साफ दिख रहा है, 0 है सेंटर का, और वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका नेगेटिव डिवाइड बाई 2, तो माइनस ऑफ 11/5। तो सी के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब क्या था, अब तुम्हें 3 पॉइंट पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, और उनका एरिया पता है जिसमें एक अननोन है, तो निकाल सकते हो ना। आप डिटर्मिनेंट से क्या लिख दोगे, एरिया लिख दोगे, हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट, 11। तो पहला वाला पॉइंट कितना है, 0,0, तो 0 0 1। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा 0, सेकंड पॉइंट देखो सेंटर वाला, हाँ ठीक है। और थर्ड पॉइंट है अल्फा 0 1, ये है। तो क्या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, इसको सॉल्व कर लेना, आगे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो बहुत बड़ा आसान सा सवाल था, बस जेड को एक्स प्लस आयटा वाई सब्सटीट्यूट करके सेंटर की इक्वेशन सेंटर का पॉइंट निकालना था, फिर तो हो ही जाना था, एक ही अननोन था। बहुत ही हलवा सा सवाल है। अब कई लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर इतना टफ लगता है कि वो उसको बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, कैसे, ये तुम्हें बोल रहा है कि ये दो एक्सप्रेशन है, ये साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रहे होंगे जो इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब अगर मॉड की वैल्यू दे रखी है
या पूछी है, तो तुम्हारे दिमाग में ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए कि z इंटू जेड बार जो होता है वो होता है मॉड z का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसी चैनल पे करा रखे हैं जो कि तुम्हें मिल जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी कब लगानी है, कब चमकेगा तुम्हें, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम ले लूँ, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा z इंटू जेड बार। फिर मैं अगर करूँगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर। पूरे का क्या है, मॉड है, इसकी वैल्यू 1 है। अब इसकी वैल्यू क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर, और मॉड जेड के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो ये चीज़ 1 है। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और तुम्हें पता है मॉड जेड की वैल्यू 1 है। अब जेड को अगर मैं एक्स प्लस आयटा वाई सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्वेश्चन में मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो कर दो सब्सटीट्यूट, तो जैसे ही मॉड निकालोगे यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब यहाँ भी सब्सटीट्यूट करोगे और फिर क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स प्लस आयटा वाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बनेगा प्लस 2 XY आयटा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब जब z कॉन्जुगेट क्या रहा होगा, x माइनस आयटा वाई, तो उसको भी सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 XY आयटा। यहाँ से इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। 2 को मैंने नीचे भेज दिया। अब मैं मॉड को क्या कर लूँगा, खोल दोगे मॉड को, तो मॉड को खोलोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। 2 इक्वेशन मिल गई तुम्हें, 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लो। दूसरी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, अब ये तो कर ही लोगे, ये भी मैं ही करके बताऊँ। तो क्या करोगे तुम, दोनों को अगर मैं पहले एक बार ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1 प्लस माइनस हाफ, ठीक है। एक बार प्लस वाला केस ले लेना, एक बार माइनस वाला केस ले लेना। जब मैंने प्लस वाला केस लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 3/4 हो गया। और जब मैं माइनस वाला केस लूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1/4। तो मेरे को एक्स की 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई, 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई, मिली नहीं मिली, ठीक है। अब सिमिलरली तुम्हें y की भी 4 वैल्यूज़ मिल जाएगी, x की भी 4 वैल्यूज़ मिल गई। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इसको सैटिस्फाई कर रहे हैं, 8 हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को मैंने इस चैनल पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि ओरिजिन है, फिर पॉइंट ए है z1, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू दे रखी है। फिर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस तरह से है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट के बारे में उसके बता रखा है। तो अपने को पता होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर की तरह तुम उसको ट्रीट कर सकते हो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो पता होता है तुम्हें, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन क्या बोल रहा है वो। तो देखो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ओरिजिन है, अब यहाँ कहीं पे क्या था, z1 था लेट से, ठीक है। तो उसने तुम्हें z1 की लेंथ दी है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। z2 का आर्ग्यूमेंट पता है कि z1 से π/6 ज़्यादा है, और उसकी जो लेंथ है उसके बारे में भी अपने को पता है कि जो z2 का मॉड है वो z1/√3 है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल है। तो z2 और z1 की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ z1 यहाँ से देख लो कितना है, तो √3 + 8 कितना हो गया, √11। तो √11/√3 मतलब मॉड ऑफ z2 कितना है, ये है मॉड ऑफ z2। मतलब z2 की अपने को लेंथ पता है, ये वाला पॉइंट था O, ये वाला पॉइंट है A, और ये वाला पॉइंट है लेट से B, क्योंकि z2 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा z2। अब वो पता है अपने से क्या पूछ रहा है, ये वाला जो एंगल है ये π/6 है, इसकी लेंथ तुम्हें पता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ थी √11, इस वाले की लेंथ थी √11/√3। और ये तो एक तो वो तुमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, इसका एरिया पूछा है एक तो उसने, ठीक है। और दूसरी चीज उसने पूछी है तुमसे कि ये ट्राइंगल OAB जो है वो स्केलन ट्राइंगल है या आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये 2 चीजें पूछी है तुमसे, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा है। तो पहले एरिया अगर अपन बात करें तो अपने को क्या पता है, 2 साइड्स पता है और उनके बीच वाला एंगल पता है, तो क्या एरिया नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे आराम से। क्या हो जाएगा, हाफ AB sin थीटा, हाफ इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा √11 इंटू √11/√3 इंटू sin 30, 30 है ना एंगल इन दोनों के बीच का, हाँ। तो sin 30 कितना होता है, हाफ। तो देख लो यहाँ से एरिया कितना आ रहा है, यहाँ से एरिया आ जाएगा 11/4√3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एरिया। अब तुम देखोगे कि ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है
अगर वो तुमने निकाल ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल स्केलर है या आइसोसेलेस है, कि तीनों साइड्स डिफरेंट है या नहीं है, ये पता करना है। तो इसको कुछ भी मान लो, लेट्स से वाई। अब तुम्हें क्या पता है, कोसाइन रूल पता है। बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का अपन यूज कर रहे हैं इसमें। तो तुम्हें दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो तुमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लिया। अब तुम्हें तीसरी साइड चाहिए, तो इसके लिए मैंने कोसाइन रूल लगा देता हूँ। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि कॉस ऑफ π/6, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहा होगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो वो होगा 11 + 11/3 माइनस ऑफ इस साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 11√11 इंटू √11/3। ठीक है, यहाँ से तुमने y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल है। तो हो गया क्वेश्चन। तो रोटेशन वगैरह ना लगा के, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसमें तुमने क्या लगाया है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। क्या बोल रहा है कि इस तरह के दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फिर तुमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें रूट्स निकालने बस। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, x = -b, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस √b² -4ac। तो b² मतलब इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 9 - 4 5 और 3 -12 आयोटा -4ac। तो ये टर्म नेगेटिव है तो ये +4 हो जाएगा। 4 × 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 आयोटा -8। होगा नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना, 2। ठीक है, बस कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है। तो x यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस √ऑफ कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - 8 कितना, -3 -12 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना, -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूट निकालने का तरीका स्कूल में पढ़ा होता है, तुम वहाँ से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड जो तरीका होता है। बट एक फॉर्मूला भी है, अगर वो याद कर लोगे तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो √ऑफ a + आयोटा b के रूट निकालने का तरीका क्या होता है कि प्लस माइनस √ऑफ mod z + a/2 प्लस आयोटा b अपॉन mod b इंटू √ऑफ mod z - a/2। ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम ये याद कर लोगे तो डायरेक्टली तुम इसका क्या निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो। तो देख लेते हैं, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -4 है और mod z कितना है, 5 है। तो इसका जब तुम रूट निकालोगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये बनेगा तुम्हारा 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस √ऑफ, इसका जब तुम रूट निकालोगे तो ये होगा √ऑफ mod z की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू -3 है, तो mod z प्लस a, तो 5 - 3 कितना, 2। तो ये बनेगा तुम्हारा 2/2 प्लस, अब क्योंकि b नेगेटिव है तो b बाई mod b कितना होगा, देखो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा और यहाँ बनेगा √ऑफ mod z है 5 और b है a है -3, तो mod z -a, तो 5 -3 कितना, 8/2 बनेगा नहीं बनेगा। समझ गए होंगे बात को, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बस बेसिकली, और तो कुछ खास कर नहीं रहे। अपॉन कितना है, 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ से बन जाएगा ये 1 और ये माइनस का आयोटा और ये बन जाएगा तुम्हारा 4 का √2 सिंपल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से दो रूट मिल जाएंगे तुम्हें, एक बार प्लस वाला ले लेना, एक बार माइनस वाला ले लेना, दोनों से कंपेयर कर लेना, चारों जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, मजदूरी कर लेना, खत्म क्वेश्चन। तो अपने को कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, वो किस सर्कल पे लाई करते हैं, फिर उनके आर्गुमेंट के बारे में बता रखा है, फिर बोल रहा है इस एक्सप्रेशन के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो तुमसे अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है बाद में। ठीक है, अब मतलब तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो Z1 Z2 Z3 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि mod z = 1 वाला जो सर्कल है, तो मैंने बना लिया एक सर्कल। इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर 0 है, ओरिजिन है और रेडियस क्या है, 1 है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में बोल रहा है कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि Z1 का आर्गुमेंट -π/4 है, मतलब वो कहाँ लाई कर रहा होगा, कहीं पे यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। Z2 का आर्गुमेंट 0 है, मतलब Z2 यहाँ पे है, सिंपल। और Z3 का आर्गुमेंट जो है वो कितना दे रखा है, π/4 दे रखा है, तो ये क्या है, Z3 है, जिसका π/4 आर्गुमेंट है वो Z3 है। और ये वाला जो है ये कितना है, -π/4 है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो Z1 को तुम क्या लिख सकते हो, अगर मैं यूलर फॉर्म लगा दूं यहाँ,
तो मेरा क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, आर इंटू आर कितना है मॉड, क्योंकि 1 है तो वो तो 1 हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 क्योंकि आर्ग्यूमेंट वो है। Z2 तुम्हारा 1 हो जाएगा सिंपल। Z3 कितना हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो Z1 इंटू Z2 बार, तो Z1 कितना है ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4, और Z2 बार कितना होगा, क्योंकि Z2 1 है तो Z2 बार भी 1 होगा, प्लस Z2 इंटू Z3 बार, तो Z2 1 है, Z3 बार, तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4, होगा नहीं होगा। आयोटा वाले टर्म को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं कॉन्जुगेट में, प्लस थर्ड वाला टर्म होगा Z3 इंटू Z1 बार, तो Z3 कितना है ये, Z1 बार कितना हो जाएगा, वापस ये हो जाएगा, तो ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। इसके स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस इसको, तो आयोटा पाई बाई 4 इंटू आयोटा पाई बाई 4 ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो साइन वाला टर्म कितना होगा, साइन वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो आयोटा, और कॉस पाई बाई 2 0, तो ये वाला टर्म क्या है, आयोटा है, तो ये आयोटा है। इस मॉड की वैल्यू चाहिए बस तुम्हें। अब तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकाल सकते क्या, ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 कितना होगा, ये होगा तुम्हारा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √2 आयोटा, √2 माइनस √2 आयोटा प्लस आयोटा। इसके मॉड की वैल्यू तुम्हें चाहिए, इसके स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है अल्फा प्लस बीटा √2, इसको निकालो, कंपेयर कर लो, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, मजदूरी करो बस हल्की सी, मजदूरी भी नहीं है यार ये तो, √2 माइनस आयोटा 1 प्लस √2, ठीक है। इसका स्क्वायर, तो इसका मॉड का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, और 1 प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा √2, तो यहाँ से बन जाएगा देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 √2, तो 5 प्लस 2 √2, तो अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ से आ जाएगी 5, और बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो कर लो 5 और 2 आ गई, तो 25 प्लस 4 29 आंसर होना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, इस ये क्या है, Z1 क्या है, एक सर्कल, Z1 का लोकस क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 8,2 है और उसकी रेडियस 1 है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर था 8,2 और जिसकी रेडियस थी 1, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 1, और इसका सेंटर जो है वो क्या है 8,2। फिर दूसरा जो सेंटर था, अब देखो जब भी तुम्हें सेंटर निकालना हो तो कैसे लिखते हैं, Z2 है, माइनस में लिखना पड़ेगा तुम्हें सेंटर निकालने के लिए, तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जैसे ही कॉमन ले लोगे ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, होगा नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका सेंटर साफ साफ दिख रहा है क्या है 2 माइनस 6 है। तो मैंने एक और सर्कल बना लिया जिसका सेंटर है 2 माइनस 6 और उसकी रेडियस है 2, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये है 2। अब वो पूछ रहा है मेरे से कि मिनिमम वैल्यू कितनी रही होगी Z1 माइनस Z2, तो इन दोनों सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कब रही होगी, जब Z1 यहाँ रहा होगा Z2 यहाँ रहा होगा तभी रही होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रही होगी या नहीं रही होगी, सोचो खुद कि Z2 का लोकस क्या है, एक सर्कल है, Z1 का लोकस भी एक सर्कल है। अब मतलब तुम्हें इन दोनों सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, वो कब रही होगी, जब Z2 यहाँ रहा हो Z1 यहाँ रहा हो, तो मतलब बस बेसिकली ये वाली लेंथ पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो ये वाली लेंथ तुम कैसे निकालोगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, माइनस इसकी रेडियस माइनस इसकी रेडियस, तो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो और माइनस कितना कर देना 3 कर देना, दोनों की रेडियस का सम, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या, बड़ी आसानी से निकाल लोगे। वाई कोऑर्डिनेट इसका है 2, इसका है -6, तो 2 + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 8 - 2, 8 - 2 कितना बनेगा 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, तो 10 - 3 7, आंसर हो गया खत्म। बहुत ही हलवा सा सवाल था, ठीक है। तो यार देख लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको तुमको ऐसे विजुअलाइज करना आना चाहिए कि वो सर्कल बन रहा है या क्या बन रहा है, तो ये तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आना चाहिए।
इंटरप्रिटेशन बोल लो, रिप्रेजेंटेशन बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें अपन ने देखा कि मतलब एक कैटेगरी तो ऐसी थी जिसमें z को तुम x प्लस आयटा वाई सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो ही तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। फिर अपन ने एक क्वेश्चन देखा जिसमें अपन SOT भी लगा रहे हैं थोड़ा सा रोटेशन से बचने के लिए। और भी मतलब अपन ने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर किया कि हायर पावर को अपन ने क्या किया था, लोअर पावर में ब्रेक किया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं।